वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम इंसुलेटिंग मेटल के अंतर्गत इंसुलेटिंग पदार्थों के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करेंगे। पहला अवस्था के आधार पर और दूसरा तापक्रम के आधार पर। अवस्था के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थों में या ठोस विद्युत रोधी पदार्थों में हम रेशेदार पदार्थ अर्थात फाइबर मटेरियल्स, सिरेमिक मटेरियल्स, माइका या अभ्रक, एस्बेस्टोस, ग्लास या कांच, रबर, पीवीसी जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, और बेकेलाइट। लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल में परिणामित्र तेल, खनिज तेल और कृत्रिम तेल, जबकि गैसीय विद्युत रोधी पदार्थों में हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है, यह उस विद्युत रोधी पदार्थ की अवस्था के आधार पर है। अब तापक्रम के आधार पर इन्हें 7 भागों में बांटा गया है: Y, A, E, B, F, H, C। Y या O वर्ग, A वर्ग, E वर्ग, B वर्ग, F वर्ग, H वर्ग और C वर्ग। ये जो क्लासिफिकेशन है ये IS 1271-1958 के आधार पर है। इनमें जो इनका सीमांत ताप है या मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर जिसे हम कह सकते हैं, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। Y या O जो क्लास है उसमें आप कॉटन, सिल्क, पेपर, वुड, प्रेस बोर्ड भी आते हैं इसमें। इनका जो सीमांत ताप है या मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लास ए के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें इम्प्रेग्नेटेड कॉटन, सिल्क और पेपर आ जाते हैं। अच्छा, संसेचित पेपर, रेजिन, सेलुलोज इत्यादि इसमें आते हैं। सिल्क और पेपर भी संसेचित अवस्था में इसी वर्ग में आते हैं। ई वर्ग का अधिकतम तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें इपॉक्सी रेजिन्स, संसेचित रेजिन, आते हैं। वर्ग बी में जिसका सीमांत ताप 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब माइका, ग्लास फाइबर, एस्बेस्टोस इत्यादि पदार्थ आते हैं। वर्ग एफ में
155 डिग्री सेंटीग्रेड सीमांत ताप है, उसमें अभ्रक, पॉलिस्टर, इपॉक्सी, वार्निश जैसे पदार्थ आते हैं। वर्ग H का सीमांत ताप 180 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें एस्बेस्टोस आधारित सिलिकॉन से संसेचित रबर, फाइबर ग्लास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जो वर्ग C है उसका सीमांत ताप 180 डिग्री से ऊपर होता है। इसमें क्वार्ट्ज, पोर्सिलिन, टेफ्लॉन, सिरेमिक, क्वार्ट्ज विद और विदाउट एन इनऑर्गेनिक बाइंडर भी इसी में आते हैं। अब हम सबसे पहले फाइब्रस मटेरियल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो फाइब्रस इंसुलेटिंग मेटल्स हैं ये प्राप्त होते हैं एनिमल ओरिजिन या फ्रॉम सेल्यूलोज, जो कि मेजर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वेजिटेबल प्लांट्स का। Most of the fibrous insulating material are from cellulose. They consist of elongated particles called fiber in their structure. In certain materials, the cellulose fibers are clearly visible, as in clothes, tape, yarn, threads, etc. जो फाइब्रस इंसुलेटिंग मेटल्स हैं दे आर मैकेनिकली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड चीप। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे वुड, कॉटन, पेपर एंड कार्डबोर्ड। तो जो कॉटन या कपास है वो कॉटन पेड़ के बीज के रेशे सबसे शुद्ध रूप होता है। कॉटन फाइबर से बना टेप या सूती कपड़ा फ्लेक्सिबल, लचीला, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, यांत्रिक रूप से मजबूत और थिन, पतला होता है, जो इसे हाई स्पेस फैक्टर देता है। हाई स्पेस फैक्टर का अर्थ है कि जब ये चालक के इंसुलेशन के काम आते हैं, ऐसी अवस्था में चालक का आयतन को यदि चालक प्लस इंसुलेशन दोनों के आयतन से भाग दे देते हैं तो ऐसी अवस्था में हमें स्पेस फैक्टर प्राप्त होता है। उच्च स्पेस फैक्टर का अर्थ है कि जो इंसुलेशन के कारण एरिया बढ़ रहा है उसका मान बहुत कम है। तो जहाँ कॉइल के अंदर इसे काम लेते हैं वहाँ पर हमें हाई स्पेस फैक्टर देता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक या कमी कह दें तो उसकी आर्द्रतागाही गुण होता है या हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो यदि ये वातावरण की नमी को एब्जॉर्ब कर ले तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि नमी के कारण तो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो पदार्थ का बहुत कम हो जाता है, अर्थात उसकी जो इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसे संसेचित किए बिना काम में नहीं लेते हैं।
संसेचन के लिए इंसुलेटिंग ऑयल्स का उपयोग अधिकतर किया जाता है। जो महीन सूती कपड़े का उपयोग, माइका के बेकिंग और भारी बिना सिले कपड़ों का उपयोग राल से बंधे हुए बोर्डों और मोल्डिंग के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, वुड या लकड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि लकड़ी एक हल्की, अर्थात इसका वजन कम होता है, यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है, तो पहले लकड़ी को सुखाया जाता है, उसके बाद इसे अलसी के तेल या वार्निश तेल में संसेचित किया जाता है, अर्थात इम्प्रेग्नेटेड किया जाता है। इम्प्रेग्नेटेड करने से जो लकड़ी के अंदर जगह है वहाँ पर यह अलसी का तेल या वार्निश का तेल पहुँच जाता है। कोई हवा होती है तो उसको विस्थापित करके तेल उसकी जगह ले लेता है। ये सब 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। वजन में हल्की होती है, यांत्रिक गुण अच्छे हैं, आर्द्रतागायी गुण भी उच्च हैं, अर्थात हाई हाइग्रोस्कोपिसिटी। वर्किंग टेम्परेचर लो है, इसकी डेंसिटी 0.5 से 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रेशे के समानांतर, अर्थात जो फाइबर्स हैं उनके पैरेलल में 700 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यदि रेशे के समानांतर इस लकड़ी को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े पर यदि 700 से 1300 किलोग्राम का बल लगाया जाए तो ही वह ब्रेक होगी या टूट जाएगी। अब इसका उपयोग जो है अस्थायी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कई स्थानों पे कोई समारोह करना होता है, उस समय जो बिजली विभाग होता है उससे उस स्थान पर यदि बिजली की व्यवस्था नहीं है तो अस्थायी कनेक्शन लिया जाता है। तो उस अस्थायी कनेक्शन के अंदर एक लकड़ी का पोल खड़ा कर दिया जाता है और उस पर मीटर लगा करके टेम्पररी कनेक्शन दे दिया जाता है। पेपर और कार्डबोर्ड। पेपर और कार्डबोर्ड में अंतर केवल उनकी मोटाई का है। कुचली हुई लकड़ी में कुछ क्षारीय अभिकर्मक को डालने के बाद उबाला जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सल्फेट प्रक्रिया कहा जाता है। इस इंसुलेटिंग पेपर के निर्माण में कॉनिफेरस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये छोटे फाइबर वाली शीटें होती है। पेपर और कार्डबोर्ड में मुख्य रूप से मोटाई का फर्क है। यदि अत्यधिक सूखा हुआ पेपर है या और बहुत नमी युक्त पेपर है, अर्थात बहुत ड्राई है या वेट है, तो उसकी यांत्रिक सामर्थ्य जो पेपर की है वो कम हो जाती है। अब एक कैपेसिटर के अंदर काम में लिए जाने वाले पेपर का जो संगठन है उसमें सेल्यूलोज की अधिकतम मात्रा 95 से 97%, पेंटोसेन की 4% अधिकतम, लिग्निन की 3% अधिकतम, लोहे की 0.01% अधिकतम और तांबा 0.03 अधिकतम। अब ये कुछ गुणों को एक सारणी में दर्शाया गया है।
क्रैफ्ट पेपर, केबल पेपर और प्रेस बोर्ड के गुण जो हैं, ब्रेकिंग क्षमता फाइबर के समानांतर में किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ाई इंटू 10⁻⁻⁴। ब्रेकिंग क्षमता फाइबर के आड़े में अर्थात अक्रॉस में यूनिट वही किलोग्राम प्रति मीटर चौड़ाई इंटू 10⁻⁴। थिकनेस या मोटाई मीटर इंटू 10⁻⁴। और राख की मात्रा मतलब ऐश कंटेंट इन परसेंटेज में। तो क्रैफ्ट पेपर के केस में फाइबर के पैरेलल में 445 इंटू 10⁻⁴ हो गई किलोग्राम प्रति मीटर। क्रैफ्ट केबल पेपर की 979 से 1424 और प्रेस बोर्ड की 178 से 213। अर्थात जो केबल के अंदर पेपर काम आ रहा है उसकी ब्रेकिंग क्षमता फाइबर के समानांतर में सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार आड़े में भी केबल पेपर की ज़्यादा है, क्रैफ्ट पेपर की उससे कम और प्रेस बोर्ड की सबसे कम। जो थिकनेस है वो 4.3 से 5 है क्रैफ्ट पेपर की इंटू 10⁻⁴ मीटर। केबल पेपर की 1.27 से 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर और प्रेस बोर्ड की 1.27 से 31.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर। जो ऐश कंटेंट है वो क्रैफ्ट पेपर का सबसे कम 0.5%, केबल पेपर में 1.5% और प्रेस बोर्ड में 1%। तो आज हमने जो इंसुलेटिंग मेटल के अंतर्गत अवस्था एवं तापक्रम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में कौन कौन से पदार्थ आते हैं उनके बारे में जाना तथा फाइब्रस मटेरियल या रेशेदार पदार्थ के बारे में उनके विभिन्न गुणों को समझा तथा उनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी।